टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हम लोग चैप्टर 2 में सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट देखेंगे। कैरेक्टर सेट मीन्स सी लैंग्वेज जिन जिन कैरेक्टर्स पर बेस है, यानी कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करते हुए आप किन किन चीज़ों को यूज़ करेंगे, किन किन वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो लेटर्स होंगे, वो डिजिट्स होंगे या वो कुछ स्पेशल सिंबल्स होंगे, तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी जिनको यूज़ करते हुए आप प्रोग्राम राइट करेंगे। जैसे हम सिंपल इंग्लिश में हम समझते हैं हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, हम समझते हैं कि हम सारे वर्ड्स उसी से राइट करते हैं, और ऐसा ही है उर्दू में। जैसे अलिफ बे होती है, हुरूफ तहजी होती है, वो उसका कैरेक्टर सेट है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का एक कैरेक्टर सेट होता है। तो सी लैंग्वेज में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मिलके कैरेक्टर सेट बनाती हैं। सबसे पहले तो इसमें आते हैं लेटर्स, A to Z कैपिटल लेटर्स तमाम, ठीक है। उसके बाद A to Z स्मॉल लेटर्स, बोथ आर डिफरेंट इन सी लैंग्वेज। दोनों का सी लैंग्वेज में पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। और स्मॉल और कैपिटल को आप ये नहीं कह सकते कि स्मॉल बी और स्मॉल कैपिटल बी जो है वो इक्वल है, नहीं, वो एक अलग चीज़ है। स्मॉल बी कैपिटल बी की अलग वैल्यू है, अलग, वो उसको अलग तरीके से समझता है, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंट है। उसके बाद डिजिट्स की बारी आती है। 0 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं, और फिर आगे उनके सो ऑन कॉम्बिनेशन, काउंटिंग आपको पता है जब तक यहाँ जहाँ तक यूज़ होती है। तो ये 0 to 9 डिजिट्स आ जाते हैं इसमें। उसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब दो चीज़ें तो हमने देख ली, उनसे आप फेमिलियर हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाती हैं और ये सी लैंग्वेज का हिस्सा है। इनको हम प्रोग्राम्स में प्रोग्राम बनाते हुए यूज़ करते हैं। प्रोग्राम की कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जहाँ कहीं हमारा एक लाइन एंड होती है, तो हम वैसे इंग्लिश में तो फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन यहाँ लाइन के एंड होते पे हम कुछ और चीज़ पुट करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाती हैं। सबसे पहले टिल्ट साइन है, ठीक है, हर चीज़ का अपना अपना पर्पज़ है। उसके बाद परसेंट साइन है, फिर वर्टिकल बार है, फिर ऐट सिंबल है, फिर प्लस साइन, लेस देन, अंडरस्कोर, माइनस साइन, ग्रेटर देन, कैरेट, नंबर साइन, इक्वल टू, एम्परसेंट साइन, डॉलर साइन, स्लैश, लेफ्ट पैरेंथेसिस, स्टैरिक, बैक स्लैश, ठीक है, ये सब कीबोर्ड पे मौजूद हैं। राइट पैरेंथेसिस, अपोस्ट्रोफी, कॉलन, लेफ़्ट ब्रैकेट, कोटेशन मार्क, सेमी कॉलन, ठीक है। हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग है, कोई ना कोई पर्पस है। आगे चल के हम जब प्रोग्राम में इनको यूज़ करेंगे, छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ कि हर सी लैंग्वेज में जो हर स्टेटमेंट होती है ना, हर लाइन होती है ना, वो जो एंड होती है वो किससे होती है, वो सेमी कॉलन सिंबल से होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो हम सिंपल फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एंड किया जाता है, हर लाइन को एंड किया जाता है सेमी कॉलन से, ठीक है। उसके बाद राइट ब्रैकेट है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कॉमा है, लेफ़्ट फ्लावर ब्रेस है, क्वेश्चन मार्क है, डॉट ऑपरेटर है, एंड राइट फ्लावर ब्रेस है। इन सब के अपने अपने स्पेशल पर्पस हैं और इनका प्रोग्रामिंग में यूज़ है, ठीक है, यूजेज है बाकायदा। अब बात आती है रिजर्व वर्ड्स की। वो तो हमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक 3 तरह के देखे हमने, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स, जो उसको स्पेशल कैरेक्टर्स भी बोला जाता है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको रिजर्व वर्ड्स बोला जाता है सी लैंग्वेज में। इनका दूसरा नाम की वर्ड्स भी है, ठीक है। रिजर्व वर्ड और की वर्ड एक ही चीज़ है। पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैव स्पेशल पर्पस इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑल्सो नोन एज की वर्ड। इन सब का कोई ना कोई ख़ास मीनिंग होता है। इनको हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते कहीं भी, लेकिन इनका कोई ना कोई पर्पस होता है। प्री डिफाइंड यूज़ एंड कैन नॉट बी यूज़ फॉर एनी अदर पर्पस, ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। इनकी सबसे बड़ी जो एक तरह से आप कह लें कि पहचान है, इनकी जो रिमार्क कहाँ से हो सकते हैं ये, क्योंकि हम देखेंगे कि ये लोअर केस में होंगे हमेशा। अगर तो ये अपर केस में है या इनका फर्स्ट लेटर भी अपर केस में है, तो ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है। हमेशा ये लोअर केस में लिखे जाएंगे, ऑल लेटर्स, ठीक है। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं सी में, ठीक है। सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स। आगे चल के हम प्रोग्राम में वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल का पता है आपको, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें रखी हुई जो वैल्यू होती है वो वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो कि हमें प्रोग्राम में बहुत से वेरिएबल्स यूज़ करेंगे हम, ठीक है, और वेरिएबल्स का इस्तेमाल बार बार देखेंगे। और वेरिएबल के नेम जब आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, वेरिएबल का नेम डिसाइड करने के लिए भी हमें जो है बहुत एहतियात करनी होगी। ये नहीं कि कोई कीवर्ड जो है उसको वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कीवर्ड की लिस्ट, ये है कीवर्ड्स की लिस्ट। ये जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये सब कीवर्ड्स हैं और इन सब का कोई ना कोई स्पेशल पर्पस है। इनको आप वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें मैं आपको कहती हूँ कि आप 2 नंबर लें और उनको जो है उनका आपस में प्रोडक्ट लेकर
किसी थर्ड वेरिएबल में उस प्रोडक्ट को पुट करके मुझे प्रोडक्ट को प्रिंट करके दिखाएं। ठीक है, तो आप 2 वेरिएबल लेंगे ए और बी, उसमें कोई वैल्यू रखेंगे 4 और 5 जैसे फर्ज करते हैं। ए एक वैलिड वेरिएबल है। अब मैं आपको कहूँ कि आप वेरिएबल लो और आप ले लेते हो गोटू नाम का, तो वो वेरिएबल नहीं है। ये गोटू इस कीवर्ड में है, नज़र आ रहा है आपको, या इफ़ नाम का, तो वो बात नहीं बनेगी, एरर आ जाएगा। वेरिएबल्स के नेम हम रखते हैं किसी और रूल्स के तहत, वो रूल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तक आप ये समझें कि जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास रिज़र्व वर्ड्स हैं, ये आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इनका यूज़ स्पेशल है और इनका यूज़ अपना पर्पज़ है, और इसके अलावा इनका यूज़ नहीं होता। तो हमने ये देखा कि हमारे पास कैरेक्टर सेट देखा हमने की सी लैंग्वेज का, उसके बाद हमने कीवर्ड्स की लिस्ट देखी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप जो है इस पर काम करना स्टार्ट करें और जितना हो सके मुझे फ़ीडबैक दें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं या फिर मेरे साथ हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।